तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि आप लोगों ने पहली वीडियो इसकी देखी होगी, इस पार्ट की, जिसमें हम लोगों ने चंद्रवंश का जो है आपका पहला पार्ट देख लिया था। ठीक है। पहले पार्ट को देखते हुए हम लोगों ने ये देखा था कि पेपर से रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं और हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है। वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर दी, जिसमें लास्ट हम लोग जो चीज कलेक्ट अपना मतलब पढ़ के गए थे, कनेक्ट करके गए थे, वो था आपका क्या, नीलू कठायत जी। ठीक है, सरदार नीलू कठायत जी। एंड उससे पहले जो उन पे जो राजा थे जहाँ पे वो थे, वो क्या थे आपके, बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद की उनको बाज की जो उपाधि थी वो किसने दी थी आपकी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम उसी के आगे कनेक्ट मतलब आगे पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें क्या होगा आपका, जो नेक्स्ट सक्सेसर है आपका किसका, गरुड़ ज्ञानचंद का, उसके आगे की बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो देखो, इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके राजा हरीश चंद। क्या आते हैं आपके, हरीश चंद, हरीश चंद। ठीक है। ये क्या करते हैं, नॉर्मल इन्होंने क्या करा था, जो आपका एरिया आपका ऑक्यूपाइड किया था, बस वो रूल किया था, हो गया। इनसे रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पे पढ़ने की नहीं है। उसके बाद आते हैं इनके बेटे, जिनका नाम क्या है आपका, उदयन चंद। ठीक है, उदयन चंद। अब उदयन चंद के टाइम पे कुछ चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करते हैं आपके, क्रिएट करते हैं क्या आपके, नॉलेज। ठीक है, मंदिर, टेम्पल और कुछ अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं आपके, अनुष्ठान। अनुष्ठान किस चीज के लिए करते हैं, ताकि जो एट्रोसिटीज की गई है किस चीज के ऊपर, नीलू कठायत के ऊपर, किसके द्वारा, इनके ग्रैंडफादर के द्वारा। ठीक है, नीलू कठायत के ऊपर, किसके द्वारा, इनके ग्रैंडफादर के द्वारा, उस चीज को थोड़ा बहुत कम किया जाए। एंड लोगों के प्रति थोड़ा बहुत अपने जो रूल है उसके लिए थोड़ा बहुत क्या करे, इज्जत ईमान सम्मान या फिर प्रेरणा टाइप की मिलने की कोशिश करे। ठीक है। इन्होंने बालेश्वर टेम्पल फॉर्म किया था, बालेश्वर टेम्पल फॉर्म किया था। ठीक है, फॉर्म किया था कहाँ पे आपका, चंपावत पे, चंपावत पे उदयन सिंह की बात करें। ठीक है ना, इन्होंने इस चीज को देखते हुए एक साल की, 1 years माल गुजारी। ठीक है, क्या, माल गुजारी, जो कि टैक्स था, क्या कर दिया था इन्होंने, माफ कर दिया था। क्या कर दिया था आपका, माफ कर दिया था। ठीक है, फ्री कर दिया था उसे। उसके बाद इन्होंने चौगरखा को कैप्चर करा। क्या करा, कैप्चर्ड चौगरखा। ठीक है, चौगरखा इन्होंने कैप्चर करा। जब इनकी बाउंड्री हो रही थी, क्या, सॉरी बाउंड्री कह रहा हूँ, इनकी डेथ हुई थी, क्या होती, एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ, इनकी डेथ के टाइम पे जो एम्पायर की बाउंड्रीज थी वो देखो कहाँ से कहाँ तक आती, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करूँ तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। हम ऐसे लेते हुए चलेंगे। ठीक है, ईस्ट पे इनकी बाउंड्री थी आपकी काली, साउथ पे इनकी तराई थी। ठीक है, वेस्ट पे आपकी कोसी या सुयाल नदी, कोसी एंड सुयाल, एंड नॉर्थ पे आपकी सरयू नदी, सरयू। इस सरयू के ऊपर, इस चीज इसको याद रखिएगा, अभी हम आगे जाकर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सरयू के ऊपर वाला जो प्लेस था ना, यहाँ पे जो रूल करते थे आपके गंगोली के मडकोट, गंगोली में मडकोट राजा। ठीक है, मडकोट, मडकोटी या मडकोट राजा, इस इनको हम देखेंगे अभी। ठीक है, इन पे जब हम अटैक करेंगे तब इनके बारे में, इनकी कहानी को जानेंगे। ठीक है, इनकी कहानी क्या थी, यहाँ पे बाघ का क्या सिग्निफिकेंस, हम ये सारी सारी चीजें यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, चलो। अब इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज्यादातर बुक्स इसको मतलब वो नहीं करती हैं, एग्री नहीं करती हैं, बट ये दिए हुए हैं। ठीक है, जो आपके कत्यूरीज थे ना, उन्होंने अपनी डॉटर को मैरी कराया किससे, मैरिड विथ उदयन सेन। ठीक है, मैरिड विथ कत्यूरीज डॉटर, कत्यूरीज डॉटर, कत्यूरी की डॉटर से इन्होंने शादी करी उदयन सेन ने। ठीक है, और इनको डाउरी में क्या मिला इनको, 4 पट्टियां मिली। डाउरी में क्या मिला इनको, 4 पट्टियां। कौन कौन सी पट्टियां मिली, 4, देख लेते हैं। सबसे पहले इन्हें मिली दे, दूसरी 80। ठीक है, दे 80, फिर चालसी,
उसके बाद जो इन्हें मिली क्या मिली, रंगूड़। ये 4 पट्टियां मिली, ठीक है। अब इनके बाद आपके क्या आते हैं, 2 किंग आते हैं जो एक एक ईयर के लिए क्या करते हैं, आपके रूल करते हैं। सबसे पहले इसमें थे आपके आत्मीय चंद। आत्मीय चंद, ठीक है। उसके बाद एक और आते हैं इन्हीं के साथ, राजा हरिचंद। कौन? हरिचंद। राजा हरिचंद, ठीक है। ये इन्होंने दोनों ने क्या करा, एक एक साल के लिए 1 ईयर के लिए क्या करा, इन्होंने रूल करा। उनके बाद इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इनके बाद आते हैं क्या आपके विक्रम चंद्र। क्या आते हैं इनके बाद, विक्रम चंद्र। चलो अब विक्रम चंद्र को पढ़ते हैं। विक्रम चंद्र के लिए हमारे पास पढ़ने के लिए चीजें हैं, ठीक है। विक्रम चंद्र, चलो विक्रम चंद्र को पढ़ने से पहले देखो, इनका एक ताम्रपत्र मिला। क्या मिला हमें, एक ताम्रपत्र मिला, जो कहाँ पे मिला, आपका बालेश्वर मंदिर पे। बालेश्वर, कहाँ पे बालेश्वर, आपका चंपावत पे, ठीक है। बालेश्वर मंदिर पे इन्होंने क्या करा, विक्रम चंद ने, जो आपके उदयान चंद का था, उदयान चंद ने क्या करा, यहाँ पे जो उदयान चंद ने अपना वर्क कंप्लीट करा, वर्क कंप्लीट करा, उसके बारे में यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, ठीक हो गया। नाउ ये जो ताम्रपत्र था, श्री कुंज शर्मा, श्री कुंज शर्मा, इनके नाम से था, ठीक है। ये ब्राह्मण थे, ठीक हो गया, ब्राह्मण, इन्हें ये बिलोंग करता था, ठीक हो गया। और इसे क्रिएट किसने करा था, क्रिएट किसने करा था, इनको करा था आपका राम पाटनी ने, राम पाटनी ने, ठीक है। राम पाटनी ने इसको क्रिएट किया था, ये हम लोगों ने देख लिया। नाउ इनके टाइम पे 2 कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों ने यूज करने हैं, या आप लोगों को पेपर में दिखेंगे। सबसे पहले आपका पंत नवीस, पंत नवीसी, ठीक है। ये क्या बोलते थे, इसको कचहरी बोलते थे, कचहरी। ये आपका कूट। नेक्स्ट, उसके बाद चार थान, ये भी क्या बोला था आपका, चार थान, ये भी क्या बोला जाता था आपका, कचहरी बोला जाता था। और जो आपका पतन वीसी है ना, ये मराठास के टाइम पे भी इसको कचहरी बोला जाता है, कोड बोला जाता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड इन मराठास टू, मराठास में भी ये वर्ड मिलता है, ठीक है आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं अपना। नाउ जब इनका लास्ट, विक्रम चंद्र का जब लास्ट टाइम पीरियड चल रहा था ना आपका, क्या चल रहा था आपका, लास्ट टाइम पीरियड, यहाँ पर देखो, एट द लास्ट टाइम पीरियड ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हिज लाइफ, जब इनका लाइफ का लास्ट टाइम पीरियड चला था, उस टाइम पे ये भोग विलास में चले गए थे, ठीक है। प्लेजर की तरफ को चले गए थे, भोग विलास, भोग विलास की तरफ को इनका मन चला गया था, ठीक है। इसके बाद क्या होता था, ये आपके प्लेजर और लग्जरी पे ज्यादा जाते थे, किस पे, प्लेजर एंड लग्जरीज, इनकी तरफ को ये ज्यादा जाते थे, ठीक है। तो जो इनका नेफ्यू है, क्या है इनका नेफ्यू, मतलब ये अंकल थे, नेफ्यू ऐसे मतलब कजन का बेटा ऐसे समझ लो, ठीक है, या भतीजा, भतीजा कौन था यहाँ पे, भारती चंद, भारती चंद, इन्होंने क्या कर दिया आपका, रिबेल कर दिया, ठीक है। चल अब इसके बाद की कहानी आप लोगों की स्टार्ट होती है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था, आपका रिबेल कर दिया था, ठीक है। तो इस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि खस पीपल्स रहते थे छोटी छोटी जगह में, जिसमें से खस का एक लीडर था आपका, कौन, शौन करायत, ठीक है, श्री शौन करायत ऐसे समझ लीजिए। नाउ इन्होंने क्या करा, विक्रम चंद्र को मार दिया, विक्रम चंद्र को इन्होंने क्या कर दिया, आपका मार दिया, ठीक है। इसकी वजह से इन्हें क्या मिला, जो आपका मलास विलेज है, क्या है आपका, मलास गांव, या मलास विलेज लिख लेते हैं, मलास विलेज, इनको क्या मिला आपका, जागीर में मिला, ठीक हो गया, इनको जागीर में मिला। देखो इन्होंने ही क्यों मारा,
ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो विक्रम चंद है इन्होंने स्वर्ण करायत के बेटे को किले की दीवारों में क्या कर दिया, मार करके क्या कर दिया था आपका, चिन्ह दिया था, ऐसे समझ लो इनसाइड। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो किंग किल्ड हिज सन इनसाइड द वॉल ऑफ द फोर्ट। और इसके रिबेलियन में क्या करा, इन्होंने अपने वहां के जो पीपल्स है जिनको बोलते हैं आपका बिसुंग, बिसुंग इस जगह के अपने पीपल्स को इकट्ठा करा एंड राजा पे अटैक करा और विक्रमचंद को इन्होंने मार भगाया, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। नाउ अब इनके बाद जो किंग और विक्रमचंद के बाद आते हैं वो है आपके कौन, इनके नेफ्यू भारती चंद, भारती चंद, ठीक है, भारती चंद। इन्होंने सबसे पहले अपने अंकल को थ्रोन से हटाया, अंकल को रिमूव करा, कहां से आपका, थ्रोन से, और खुद पीपल्स की मदद से, यानी कि लोगों ने इन्हें खुद बैठाया, ठीक है, पीपल्स हेल्प से क्या बने आपका, किंग बने, ठीक है, सिंपल से कीवर्ड्स में अगर हम लिखेंगे। चलो इन्होंने क्या करा उसके बाद, पता नहीं किस कारण से जो आपके स्वर्ण खड़ायत है, स्वर्ण करायत, इनको क्या कर दिया आपका, प्रिजन पे बंद कर दिया, कहां पे आपका, नीचे भाबर पे, ठीक है, भाबर पे। चलो इनको आपने याद करना है। नाउ अब इनकी एक अच्छी कहानी है, उसको ध्यान से समझिएगा जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ। नाउ इनके टाइम पे जो डोटी पे रूल करते थे वो कौन थे आपके, रौका राजा, ठीक है, क्या थे आपके, रौका राजा, किंग ऑफ किंग, जो अपने आप को क्या मानते थे आपके, किंग ऑफ किंग, ठीक है, किंग ऑफ किंग मानते थे। और मैंने अभी आप लोगों को ये चीज बताई थी कि इससे पहले जो भी चंद एम्पायर में क्या थे आपके किंग्स थे, वो सब क्या करते थे आपके, इधर डोटी पे क्या भेजते थे अपनी टैक्स भेजते थे, ठीक है। ये क्या थे आपके मल्ला डायनेस्टी, मल्ला डायनेस्टी के, ठीक हो गया। चलो जिनको हम क्या बोलते हैं आपके मल्ला शाही, जिनको हम क्या बोलते हैं आपके मल्ला, मल्ला शाही, ठीक है, बमशाही के नाम पे इसको रखा गया है, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ बम शाही, बम शाही, ठीक है। ये किसको रूल करते थे आपके, सोर और सीरा को, सोर स्लैश सीरा को क्या करते थे आपका, रूल करते थे। चलो अब इनकी कहानी सुनो, देखो इन्होंने क्या करा, जो काली कुमाऊं वाला इलाका है ना, काली कुमाऊं वाला इलाका, इनके टाइम पे आपके रूल करते थे आप कौन, भारती चंद, ठीक है। अभी इन्हीं की तो बात करी, यही आए थे किंग पे। इन्होंने बोल दिया कि भाई हम आपको टैक्स नहीं देंगे, क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या करा, आपके जो भारती चंद है, क्या है आपके भारती चंद, भारती चंद ने अपने संग ली आर्मी, ठीक है। आर्मी लेने के बाद ये चल पड़े कहां पे, आपकी काली नदी के पास पे, कहां पे, काली नदी के पास, काली नदी के पास। और काली नदी के पार क्या था आपका, डोटी था। इन्होंने यहाँ पे काली नदी को 12 साल, 12 ईयर क्या करा इन्होंने, सीज करा, क्या करा यहाँ पे, 12 ईयर्स को सीज करा, ठीक है। जिस जगह पे सीज करा, इस जगह इस प्लेस को बोलते हैं आपका क्या, बली चौकर, ठीक है, बाली चौकर ऐसा लिख लो, हिंदी में लिख लो, चलो बाली चौकर, ये जगह का नाम है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नाउ 12 साल जब इन्होंने सीज करा तो इनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं या फिर जो यहाँ के सैनिक थे, ये आसपास के विलेज में जाकर के इलेजिमिटेट रिलेशनशिप रखते थे किसके संग, वहां की वुमेन्स के संग, और उनसे जो मतलब इनकी संतानें पैदा हुई उनको बोलते हैं आपके नायक जाति, ठीक है। नायक क्या थे आपके, चिल्ड्रंस थे। और इस पे जो कटकाली थी, कटकाली या कटक वाली ऐसे करके नाम लिया जाता है इनका, ठीक है, ये क्या थी आपकी लेडीज थी, ठीक है, विदाउट मैरिड इनको अपने संग रखा हुआ था। तो ये चीज यहाँ पे हुई थी आपकी, नायक जाति का यहाँ पे क्या हुआ था आपका, मतलब जन्म हुआ था यहाँ पे। ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। नाउ इसी चीज को इन्हीं के टाइम पे ना, जो इनके क्या है, रतन चंद, इनके बेटे सन रतन चंद, ठीक है, ये क्या है, कठेर के राजा, कठेर के राजा, ठीक है, कठेर किंग के संग, जो कहाँ के थे आपके, रोहेल खंड, रोहेल खंड के थे। ये आए अपने फादर की हेल्प के लिए, हेल्प हिज फादर। अब नई आर्मी आने से क्या हुआ, भारती चंद्र का भी क्या मनोबल बढ़ा,
तो उन्होंने क्या करा, आपका डोटी को डिफीट कर दिया। डोटी को आपका डिफीट कर दिया। डोटी को डिफीट करने के बाद ये जब आ रहे थे तो इन्होंने जुमला, जुमला, बजांग और आपका साथ में थल, इन तीनों के तीनों किंग को क्या कर दिया इन्होंने, डिफीट कर दिया। ठीक है, यहाँ के किंग्स को इन्होंने डिफीट कर दिया। नाउ यहां तक हमारी कहानी क्लियर होगी आप लोगों को। नाउ उसके बाद आते हैं आपके राजा रतन चंद, ये थे जो किंग, यही अब आगे आएंगे। ठीक है, किंग, चलो अगले पन्ने में देख लेते हैं इनको। किंग रतन चंद, रतन चंद, अब आगे किंग रतन चंद। ठीक है, नाउ इनको ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक चीज जानी है कि जिस टाइम पे ये मिलिट्री लीड कर देते तो इनकी किसको देख करके, ब्रेवरी को देख करके इनको चौगरखा, चौगरखा जो क्या हुआ था आप लोगों का, चौगरखा किसने वो किया था, अभी जस्ट हम लोगों ने आप लोगों को इस चीज के बारे में बताया था, चौगरखा किसने कैप्चर करा था आप लोगों का, ये आप लोगों ने बताना है कैसे हम लोगों ने इस चीज को देखा था, चौगरखा कैप्चर करने वाला कौन था। ठीक है, उदयन चंद्र जी थे। तो जो चौगरखा का जो आपका क्या था, परगना था ना, परगना, ये इनकी ब्रेवरी को देखे इनको रौद भूमि में दान दिया था इनके पिताजी ने। और इनको किंग अपने जीते जी किसने बनाया था, आपका भारती चंद ने इनको अपना किंग बना दिया था। ठीक है, भारती चंद। तो इनके बारे में ये कहावत है कि इनकी ब्रेवरी देखते ही फर्स्ट इनको चौगरखा आपका परगना रौत में दिया गया इनके पिताजी के द्वारा, और फिर उसके बाद इनको राजगद्दी दे दी गई। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट लैंड सेटलमेंट कराया था, फर्स्ट लैंड सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ चंद डायनेस्टी इन्होंने कराया, ऑफ चंद डायनेस्टी, चंद डायनेस्टी का पहला लैंड सेटलमेंट किसने कराया, आपका किंग रतन चंद ने। नाउ डोटी की बात कर लेते हैं, अभी हम डोटी देख करके है ना, डोटी में देखो दो चीजें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ के प्रिंस थे, प्रिंस या राजकुमार, इनको बोला था आपका मल्ला शाही, मल्ला, मल्ला शाही बोला था। ठीक है, जिसमें से एक थे, वन ऑफ देम जिनका नाम क्या था आपका, नागमल्ला। ठीक है, नागमल्ला इनमें से एक थे। और इनमें जो प्रिंस के बाद जो यहाँ से किंग बनता था उनको हम बोलते थे क्या, रौका या रणिक, इनको रणिक बोला जाता है। ठीक है, ये मल्ला खानदान के ही थे, मल्ला खानदान, चलो ऐसे लिख लो खानदान, नौ पूरा होगा वैसे तो। ठीक है, और ये क्या होते थे, आपके एल्डर ब्रदर्स होते थे, बड़े होते थे इनसे। ठीक है, एल्डर ब्रदर, जो बड़ा भाई है उसको हम क्या बना देते, आपका किंग बना देते, बाकी सबको हम प्रिंस राजकुमार बना देते। ठीक है, नाउ इनके टाइम पे देखो क्या हुआ, जो आपके नागमल हैं इन्होंने उठ के इसको डिफीट कर दिया है उस टाइम के किंग को। ठीक है, और अपने आप को क्या बना दिया, आपका महाराजा बना दिया, महाराजा बना दिया नागमल ने अपने आप को खुद को। ठीक है, और इन्होंने क्या करा कि जो नागमल है इनके नीचे जो इनको एलिजेंस दे रहे हैं, मतलब जो इनको मान रहे हैं और इनके नीचे छोटे छोटे जमींदार हैं, उनको इन्होंने क्या दे दिया, आपका किंग का टाइटल दे दिया। चंद भी यही करते थे, छोटे छोटे उनको जमींदारों को कैप्चर कर लेते थे पर उनको किंग का टाइटल नहीं देते थे। ठीक है, इनको डिफीट मतलब इनको क्या कर दिया इसने, किंग का टाइटल दे दिया। और खुद को महाराज बनाने के बाद, महाराजा बनाने के बाद इसने अपने आप को सम्राट बनाया, सम्राट। ठीक है, सम्राट बनाया इसने अपने आप को। नौ, और ये लोग इसको क्या करते थे, आपका टैक्स देते थे। ठीक है, टैक्स देते थे। इसने क्या कहा कि जो आपके अच्छा चलो अगले में देखते हैं, जो आपके आप नागमल्ल है ना, नागमल्ल, इन्होंने डोटी में वापस से कैप्चर करा और इन्होंने बोला कि जो आपके एक रतन चंद है, कहा काली कुमाऊं के रतन चंद, इनसे बोला कि भाई तुम भी टैक्स दोगे अब हमें। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, वॉर लड़ी किसके खिलाफ, इनके खिलाफ, और जीत गए, ये डिफीट हो गए। ठीक है, डिफीटेड। नाउ जब इनको हराया गया तो आपके रतन चंद ने क्या करा, आपका रतन चंद ने क्या करा, किंग को रिस्टोर करा, रिस्टोर्ड किंग फ्रॉम शाही खानदान। ठीक है, वही खानदान था, उनके जो बड़े बेटे थे उन्हीं को वापस इन्होंने दे दिया। नाउ इन्होंने क्या करा,
जो आपके बजांग थल और जुनमा के जो मैंने आपको बताया था ना, जो इनको हराया था, उनके बजांग थल और आपका जुमला, इनके जो राजा हैं इनका नाम देख लीजिए, जो अब क्या करते हैं आपको ईएलडी ट्रिब्यूट देने में हाँ कह देते हैं। सबसे पहले आपके खड़क, खड़कू सिंह महर, खड़कू सिंह महर। दूसरे आपके थल में कौन थे आपके, सूर सिंह महर, सूर सिंह महर। और तीसरा आपके जुमला में कौन थे आपके, जगन्नाथ भट्ट। ठीक है, ये क्या थे, ईएलडी ट्रिब्यूट देने को तैयार हो गया। क्या हो गया आपके, ईएलडी ट्रिब्यूट देने को तैयार हो गए। अब इस ट्रिब्यूट में क्या क्या था ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्क था, एक नाभि, एक नाभि, ठीक है। उसके बाद एक तीर था, एक कमांड का वो था, मतलब एरो जो बाण थे उसका पूरा का पूरा एक तरकश था, जिसे हम क्या बोलते हैं, दुर्गा, या आपका क्या बोलते हैं, आपका काणी। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। हॉर्स था, और एक क्या था आपका, फैल्कन या बाज, जो इन्हें देना था। ठीक है, ये चीज इन्होंने ट्रिब्यूट में देनी थी। नाउ आगे देखते हैं इन्होंने और क्या करा। इन्होंने जीता आपका सूर। ठीक है, नाउ सूर का जो उस टाइम का राजा था उसका नाम क्या था आपका, उदयपुर का कोट राजा था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका बम था, बम इनकी नेम बली थी और कुछ नहीं था। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ देखो, इनका जो स्टेट वर्कर था, इनकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके जो उदयपुर कोर्ट के जो कौन थे, कोर्ट के जो राजा थे, इनको बम कहा जाता था, और इन्हीं का एक स्टेट वर्कर था। क्या था आपका, स्टेट वर्कर, यानी कि जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था, जिसका नाम क्या था आपका, जोंदा किराला। ठीक है, जोंदा किराला। ठीक है, जोंदा किराला। ना जो जोंदा किराला थे ना, यह आपके आपका जो काम करते थे, ये लैंड सेटलमेंट्स करते थे। क्या करते थे, आपका लैंड सेटलमेंट्स करते थे। इन्होंने क्या करा, लेजरमेंट सॉरी फर्स्ट टाइम इन्होंने लैंड का क्या करा, इन्होंने मेजरमेंट करा, अच्छे से मेजरमेंट करा। और इन्होंने जो मेजरमेंट करा उसमें लोगों की जो रियल प्लस हिडन जो लैंड थी, हिडन लैंड थी, उस लैंड को भी इन्होंने शो करा, जिसकी वजह से जो क्या हुआ, इन पे टैक्स लगा हाई। टैक्स की वजह से क्या हुआ, इनकी उदयपुर कोर्ट के राजा जो बम थे, उनकी क्या इनकम बढ़ गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ, इनके अगेंस्ट पीपल क्या करने लग गए, आपके रिबेल करने लग गए, ट्रेचरी करने लग गए, धोखा करने लगे या साजिश करने लगे इनके खिलाफ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पीपल ने इनके खिलाफ क्या करा, आपका कॉन्स्पायर करा। कॉन्स्पायर करा क्या, ये एक जगह लैंड सेटलमेंट करने के लिए गए थे आपके जोंदा किराला। तो पीपल्स ने क्या कहा, इनके घर जाके इनकी वाइफ से बोला कि जोंदा मर गया है, जोंदा मर गया है, मर गया है। ठीक है, इनको कहानी सुनाई, मर गया है। और उसके बाद इनको मतलब इनकी वाइफ को जो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो इनके वो है डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके संग अगर आप सती होगी तो ही माइट बी फील लकी, मतलब उसको अच्छा लगेगा, ऐसे करके उन्होंने बहकाना स्टार्ट करा। ठीक हो गया, जब उनको बहकाया तो उसके बाद क्या हुआ, वो जैसा जैसा पीपल कहते रहे वो मानती रही, और उन्होंने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के क्या कर दिया आपका, जिसमें सब लैंड सेटलमेंट किया था, उन डॉक्यूमेंट के संग क्या होगी, आपकी सती होगी। ठीक है, उन डॉक्यूमेंट के संग सती होगी। तो ये चीज देखने के बाद आपके कुछ टाइम बाद जोंदा किराला भी मर गए थे। ये नॉर्मल सी कहानी है, जिसमें क्या हुआ, आपके ट्रेचर्स लोगों ने क्या करा था, एक नॉर्मल से पर्सन को क्या कर दिया था, आपका मार दिया था। ठीक है, नाउ यहाँ तक का चीज आप लोगों को समझ में आ गई। थोड़े टाइम बाद ये मर गए थे। नाउ आपके जो किंग थे, किंग कौन थे अभी इनके टाइम पे, आपके किंग कौन चल रहे थे, आपके रतन चंद थे। ये भी कुछ टाइम बाद मर जाते हैं, और इनके बाद जो किंग आते हैं नेक्स्ट, वो था आपके कीर्ति चंद। कीर्ति चंद, नाउ हमने कीर्ति चंद को पढ़ना है। नाउ कीर्ति चंद बहुत ही एबल लीडर थे। ठीक है, नाउ कीर्ति चंद, इनको अच्छे से देखता हूँ। कीर्ति चंद, ये जो वॉरियर थे ना, वॉरियर जस्ट इक्विवेलेंट थे अपने फादर के, किसके, रतन चंद के, रतन चंद के इक्विवेलेंट थे। ठीक है, मतलब कि इनको भी लड़ना बहुत अच्छे तरीके से आता था, और इन्हें लड़ना बहुत पसंद था। ठीक है, अब आपके रतन चंद ने क्या करा था, डोटी को क्या कर दिया था, आपका कैप्चर कर दिया था। अब डोटी ने क्या करा, इनकी मरने के बाद
डोटी ने वापस से कॉन्स्पायर्ड करा किस चीज के लिए? इंडिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो कीर्ति चंद ने क्या कहा? कीर्ति चंद ने इसको कुचलना चाहा, लेकिन उस टाइम पे इनको थोड़ा सा भय लगा। तो उस टाइम पे इनके यहाँ एक सेज बाबा आए थे, ठीक है, बाबा नागनाथ, नागनाथ सिद्ध, ठीक है। चलो, ये कहाँ है आपके? राजभुंगा में, राजभुंगा फोर्ट में। कहाँ पे है आपके? राजभुंगा फोर्ट में। तो कीर्ति चंद की जेनरोसिटी देख करके क्या हुआ, इन्होंने, देखो, कीर्ति चंद की जेनरोसिटी देख करके दो कहानियां हैं जो कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है कीर्ति चंद से, ठीक है। फर्स्ट कहानी क्या बोलती है कि कीर्ति चंद ने अपनी कहानी बताई इनको कि मेरे ऊपर डोटी के जो राजा हैं वो हमला करने को आ रहे हैं। तो इनको सबसे पहले बाबा नागनाथ ने क्या करा, आपका स्टॉप करा, इनसे बोला कि तुम रुको, तुम लड़ाई में नहीं जाओगे। इन्होंने पूजा प्रक्रिया जो भी करी, उसके बाद इन्होंने क्या दिया, आपका एक चाबुक दिया और बोला अपने किंग को कि इसको अपने मिलिट्री कमांड को दी, मिलिट्री कमांडेंट या जो भी आपका मिलिट्री ऑफिसर है उसको दो, एंड उससे बोलो कि इसको यूज करे। क्या करे? मिलिट्री आपका जो कमांडर था उसको हम बख्शी बोलते हैं, ठीक है, उस टाइम पे बख्शी बोलते हैं। उनसे बोला कि इसको चाबुक को लो और वॉर में जाकर के इससे लड़ो। तो जो आपके डोटी के जो राजा जो आपके कॉन्स्पायर कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, वो यहाँ से भाग खड़े होंगे, ठीक है। और ऐसा ही हुआ। ये देखते हुए इनका इन्फ्लुएंस कीर्ति चंद पे ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। और इनका एक टेम्पल आपका राजभुंगा फोर्ट के सामने बनाया था, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ राजभुंगा फोर्ट। राजभुंगा फोर्ट के सामने इनका क्या बना दिया गया, यहाँ पे महल बना दिया गया, ठीक है। अब दूसरी कहानी जो है वो देखो, जो वो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। नौ ये जीतने के बाद आपको इन्होंने बोला कीर्ति चंद से कि आप 700 क्या करो, सिपाही लेकर के आओ, आर्मी सोल्जर्स अपने कोर्ट यार्ड में। उन 700 सोल्जर से आप बजाओ या तो बैंड या कोई क्या म्यूजिक। जितनी दूर, जितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा उतनी डिस्टेंस तक का आपका क्या होगा, रूल होगा, आपका अधिकार हो जाएगा और आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है। जैसा इन्होंने कहा वैसा ही हुआ। जब ये म्यूजिक बजा तो ये म्यूजिक ऑलमोस्ट कितनी जगह पे गया देखो। सबसे पहले चौभैसी गया, ठीक है, उसके बाद आपका सालम, उसके बाद आपका फालदा कोट, फालदा कोट, उसके बाद आपका क्या, ऊंचा कोट, उसके बाद आपका धनियार कोट, धनियार कोट, ठीक हो गया। उसके बाद और बात करूं तो आपका कोटोली, उसके बाद आपका छकाता, उसके बाद आपका कोट, उसके बाद बारामंडल, बारामंडल और पाली पछाऊ, पाली पछाऊ। और इन्होंने ही गढ़वाल के रूलर को भी हराया है। क्या कराया इन्होंने? साथ में आपका गढ़वाल के रूलर को हराया जो कौन था, आपके अजय पाल। इन्होंने देघाट, देघाट को क्या कर दिया था, आपका बाउंड्री बना दिया था, बाउंड्री बना दिया था। इनको नागनाथ बाबा ने यहाँ से वापस बुला दिया था, ठीक है। और यहाँ पे ईयरली ट्रिब्यूट ऑफ गोल्ड आप कुमाऊं को दोगे, ये बोला गया था, ठीक है। अब नाउ जो आपके फालदा कोट के थे, यहाँ पे जो राजा थे वो खाटी के राजा थे, ठीक है, खाटी राजा। उसके बाद आपका पाली पछाओ की बात करूं तो जो आपका ये पाली पछाओ वाला इलाका है ना, जब इन्होंने देखा कि कीर्ति चंद इतने बुरी तरीके से लोगों को मार रहे हैं, इतने बुरी तरीके से आपका ये अंपायर्स को गिरा रहे हैं, तो इन्होंने विदाउट रेजिस्टेंस अपने आप को क्या दे दिया था, बोला गया कि इनको फीस्ट पे बुलाया गया और बोला गया कि ये आपका ही राज्य है, हम आपके गए जमींदार बन के रहेंगे, ठीक हो गया। जहां पे इन्होंने ये चीज बोली थी। बारामंडल पे आपका जो है बिसौत के राजा थे, ये समथिंग ऐसे थी। इन तीनों, इनकी कहानी अलग अलग है, बट इनकी कहानी जो है पेपर से रेलेवेंट नहीं है, तो आई गेस आप लोगों को उस कहानी को जानने की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट कहानी होगी मैं आपको खुद बता दूंगा, ठीक है। नाउ कीर्ति चंद की बात करते हैं तो इन्होंने जो आपके जसपुर वाला इलाका है नीचे तराई में, जसपुर वाला जो इलाका है, यहाँ पे एक चौकी बनाई इन्होंने। क्या बनाई आपकी? चौकी बनाई, चौकी स्थापित करी, ठीक है, चौकी स्थापित करी। वो क्या है आपकी, जिसका नाम क्या है आपका, कीर्तिपुर, कीर्तिपुर, ठीक है, कीर्तिपुर इसका नाम पड़ा है। नाउ इनके टाइम पे जो जगह बची थी, इन्होंने जो प्लेसेस लेफ्ट करी थी, प्लेसेस लेफ्ट टू कॉन्कर, वो कौन कौन सी रह गई थी? चलो, सबसे पहले आपकी कतियत, दूसरी आपकी दनपुर, तीसरी आपकी अस्कोट, चौथी आपकी सीरा, पांचवी आपकी सोर, ठीक है। ये चीजें क्या रहेगी कि आपकी बच गई थी, जिनको इन्होंने कैप्चर करना था, उसके बाद इनकी डेथ हो गई।
नाउ इनके बाद आता है आपके राजा प्रताप चंद। प्रताप चंद, ठीक है। इन्होंने कोई भी वॉर नहीं, मतलब एरिया कॉन्कर नहीं करा। वॉर तो क्या पता लड़कियों, वो एरिया इन्होंने कॉन्कर नहीं करा, ठीक है, कॉन्कर नहीं करा। इन्होंने क्या करा, कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करा। जो एरिया ये जीते थे, ये जगह जगह जाकर के पीपल्स की मदद करते थे, उनकी जो भी प्रॉब्लम थी उनको ये सॉल्व करने की कोशिश करते थे, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। नाउ एक और है, ये चीज आप लोगों ने जान लेनी है, या इसको हम अगले उसमें देखें। आई गेस चल इसको जान लेते हैं, कोई बात नहीं। अगले राजा आते हैं आपके मनिक चंद। मनिक चंद, ठीक है। आप लोगों ने वो दारा शिकोह वाली कहानी तो सुनी होगी कि वो यहाँ भाग करके आते हैं और उस टाइम पे इनसे बोलते हैं, सुलेमान शिकोह और दारा शिकोह वाली कहानी सुनी होगी कि यार उसने यहाँ पे आपका शरण ली थी। लेकिन उससे पहले जो आपके ख्वास खां, ख्वास खां और जो आपके इस्लाम शाह के बीच में जो होती फाइट होती थी ना दिल्ली में, ये भी यहाँ पे भाग करके आए थे। ख्वास खां यहाँ भाग करके आते हैं आपके कहा, राजा मनिक चंद के वहां, और इनसे शेल्टर या प्रोटेक्शन मांगते हैं। क्या मांगते हैं, आपका शेल्टर प्लस आपके प्रोटेक्शन मांगते हैं। जैसे ही इस्लाम शाह को इस चीज के बारे में पता होता है, तो ये मनिक चंद को एक लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि ख्वास खान को हमारे हवाले करिए, अन्यथा आपका जो राज्य है उसको हम क्या कर देंगे, खंडन कर देंगे, मतलब उस पर वो कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो क्या हुआ, राजा ने इसको डिक्लाइन कर दिया। राजा ने क्या कर दिया, इसको डिक्लाइन कर दिया। राजा ने बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, और मैं कैसे दे सकता हूँ उसको जो मेरी शरण में आए, ठीक है। ऐसे उन्होंने लिख करके भेजा था। तो क्या करता है आपका ख्वास खां लेटर अपने आप को खुद क्या कर देते हैं, सेल्फ सरेंडर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यार प्रोटेक्शन में कब तक बैठा रहूंगा, सरेंडर कर देते हैं। जब इन्हें सरेंडर कर देते हैं, तो इस्लाम शाह इनको क्या कर देते हैं, इनका बीहेड कर देते हैं, यानी कि इनके सर को कलम कर देते हैं। और कलम करने के बाद इनके शरीर में भूसा भर देते हैं। क्या भर देते हैं, आपका भूसा, भूसा भर देते हैं। किसको, ये ख्वास खां के शरीर में। देखो एक राइटर थे आपके अब्दुल्ला, अब्दुल्ला करके एक राइटर थे। ये अब्दुल्ला एक किताब लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं आपका तवारिख, तवारिख ए दाऊदी, तवारिख ए दाऊदी, जिसमें क्या बोलते हैं कि ये जो किंग है आपके मणिक चंद, मणिक चंद, इनको ये प्रेज करते हैं। क्या करते हैं, आपके प्रेज करते हैं। ये बुक याद करना, तवारिख ए दाऊदी, में भी पेपर में पूछा जाता है। ये केस एक पूछा गया, दूसरा में भी आपका हिडन हो तो क्या पता पूछ लिया जाए, ठीक है। मणिक चंद को प्रेज किया गया, स्लैश कुमाऊं के राजा की जो ब्रेवरी थी, इसको इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेज किया था, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली शवरों और जगदी शिवरों में क्या दिया था, इस चीज का भी क्या दिया था, आपका वर्णन दिया गया था, और इनकी ब्रेवरी को आपका क्या प्रेज किया गया था, ठीक है। जगदी शिवरो, चलो ये चीज आप लोगों को पता होगी। नाउ मणिक चंद के बाद आता है आपके कल्याण चंद, कल्याण चंद आते हैं। जो आपके कल्याण चंद है ना, कल्याण चंद, ये एक अच्छे राजा नहीं थे। इनका व्यवहार बहुत खराब था, ठीक है, खराब मिजाज, खराब मिजाज के थे। लोगों पे जगह जगह अत्याचार करते थे और उनको बिना मतलब का कोई भी पनिशमेंट दे देते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका नाम, एक फेमस नाम रखा था, कल्याण चंद, कल्याण चंद इनका लोगों ने नाम रखा था, ठीक है। पूर्णिया चंद आते हैं इनके बाद अगले, पूर्ण चंद या पूर्णिया चंद, ये सब 4 साल के लिए रूल करते हैं, ठीक है, 4 ईयर के लिए रूल करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद आते हैं आपके राजा भीष्म चंद, भीष्म चंद, ठीक है, भीष्म चंद। नाउ जो ये आपके राजा भीष्म चंद थे, इनका सबसे पहले कोई चिल्ड्रन नहीं था, चिल्ड्रन इनका कोई नहीं था, ठीक हो गया। इनका भी स्वभाव अच्छा नहीं था, स्वभाव अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, ठीक है। नाउ इन्होंने क्या करा, आपका अडॉप्ट करा, किसको अडॉप्ट करा, सन ऑफ ताराचंद, राजा थे, ठीक है, ताराचंद जो क्या था आपके राजा थे। इनके बेटे को क्या करा इन्होंने, कुंवर कल्याण चंद को, कुंवर कल्याण चंद को इन्होंने क्या करा, आपका कल्याण सिंह को, या कल्याण चंद, कल्याण सिंह लिख रहे हैं, कल्याण सिंह को इन्होंने क्या करा, आपका अडॉप्ट करा। और इनका जो प्यार से बोलने वाला नाम था, उनका नाम था बालू, इसीलिए बाद में बालू कल्याण चंद के नाम से ज्यादा क्या हुए, आपके फेमस हुए, ठीक है।
नाउ अभी हम लोगों ने देखा है डोटी ने रिबेल किया था, नाउ डोटी फिर रिबेल करता है। डोटी क्या करता है आपका, रिबेल करता है। इस रिबेल को क्वेश करने के लिए क्या करता है आपके भीष्म, क्या नाम है आपके, बालू कल्याण चंद्र जाते हैं यहाँ पे, बालू कल्याण चंद्र जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही डोटी में रिबेल होता है वहीं पर पाली, पाली जिसने अपने आप को खुद दे दिया था, पाली प्लस ह्यूनरा, यहाँ पे क्या होता है वापस से रिबेल हो जाता है, इन्हीं के साथ साथ रिबेलियन होता है। अब यहाँ पे इस रिबेलियन को वो क्रश करने के लिए ये आपके जो बूढ़े राजा हैं भीष्मचंद्र, ये वापस गए, ये गए यहाँ पे, ठीक है। भीष्मचंद्र यहाँ पे जाते हैं। नाउ अगर मैं आपको उत्तराखंड का ये सिर्फ कुमाऊं वाला हिस्सा बताऊं, तो आपका चंपावत यहाँ है और आप यहाँ से जा रहे हो यहाँ, आप यहाँ से जा रहे हो यहाँ, यहाँ ऐसे करके इधर को जा रहे हो। नाउ इसकी वजह से क्या हुआ, भीष्मचंद्र को ये रियलाइज हुआ कि हमारा जो एम्पायर है अभी ये वास्ट हो गया है, वेस्ट नहीं वास्ट, VAST ये क्या है, बड़ा लिख देते हैं लार्ज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो एम्पायर है वो बहुत लार्ज हो गया है और इसको यहाँ से क्या करना आपका, रन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए इन्होंने क्या करा यहाँ पर से आपका चंपावत, चंपावत से आपकी अल्मोड़ा इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करने का ठाना, ठीक है। कैपिटल शिफ्ट इन्होंने ठान लिया। नाउ ये चीज आप लोगों को पता चल गई। तो इन्होंने क्या करा, कैपिटल शिफ्ट करने का जैसे ही बनाया तो इन्होंने खगमारा कोट, खगमारा कोट बनाया इन्होंने, प्लस आलमनगर डेवलप करना स्टार्ट करा, आलम नगर इन्होंने डेवलप करना स्टार्ट करा। आलमनगर नाम तो चला नहीं, बाद में ये अल्मोड़ा बन गया था, ठीक है। अल्मोड़ा ही नाम चला था, इसलिए अल्मोड़ा को आलमनगर भी बोलते हैं। नाउ जब इनका डेवलपमेंट हो रहा था, क्या है, जब इनके कोर्ट का डेवलप हो रहा था, यानी कि क्या खगमारा का जो किला था वो डेवलप हो रहा था, तो आपको जो गागर के पास रामगढ़ वाला इलाका है, ठीक है, रामगढ़ वाला जो इलाका है, यहाँ पे एक खस राजा रूल करता था इंडिपेंडेंटली। ये कीर्ति चंद के रेन के टाइम पे, जिस टाइम को कैप्चर कर रहे थे ये कीर्ति चंद के यहाँ पे बाबा नागनाथ के टाइम पे, तो इनका जो ये इलाका था ये बच गया था। यहाँ पे खस राजा था, कौन था, एक खस राजा, जिसका नाम क्या था, गजवा ठिंगा, गजवा ठिंगा, गजवा ठिंगा, ठीक है। गजवा ठिंगा यहाँ पे रूल करता था। इसने क्या करा, जब इसे पता चला कि राजा चंपावत से उठ के आपके कहाँ पे आ रहे हैं, आपके अल्मोड़ा में आ रहे हैं, वहां कोर्ट बनाना स्टार्ट करा है, तो ये चुपचाप चढ़ाई करता है इन पे और रात को क्या करता है यहाँ पे अटैक कर देता है, आपका खगमारा के किले पर अटैक करता है और सोते हुए राजा को सर का क्या कर देता है, बीहेड कर देता है, बीहेड कर देता है, ठीक है। सोते हुए राजा का सर कलम कर देता है, प्लस उनके साथ जो अदर आर्मी के पर्सन थे इंपॉर्टेंट, उनका भी हेड क्या कर देता है, कलम कर देता है, ठीक है। नाउ अपने आप को यह राजा घोषित कर देता है, क्या कर देता है, अपने आप को किंग घोषित कर देता है। अपने आप को जब ये किंग घोषित करता है तो उसके बाद क्या होता है, ये खबर पहुंचती है काली कुमाऊं, काली कुमाऊं से आते हैं आपके कहा, बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद जब आते हैं तो इनको और आपके रामगढ़ वाले इलाके दोनों पे क्या करते हैं, आगे जाकर के अटैक करते हैं और इनको जिंदा मार देते हैं, ठीक है, और वहां पे रूल करना स्टार्ट करते हैं। नाउ अब आते हैं आपके कौन, बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद। अब इनको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अभी तक का जो मैंने आप लोगों को चीज बताई थी ना कि तो आपका चंद रूलर है, चंद रूलर्स, ये दो जगह से रूल करते हैं, एक है आपका चंपावत, ठीक है, चंपावत, यहाँ पे क्या था आपका, जो स्टार्टिंग के किंग थे, स्टार्टिंग के किंग कौन थे आपके, इनके फाउंडर किसको बोला जाता है, इनके फाउंडर्स किसको बोला जाता है आप लोगों के, ये क्या करते हैं आपके, ठीक है। चंपावत में इनिशियली मैंने आपकी इसकी पूरी कहानी बताई थी, एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए, सोमचंद से आपके भीष्मचंद्र का, भीष्मचंद्र का चंपावत में रूल करते हैं एंड भीष्मचंद्र ही, आई थिंक भीष्म चंद जब लास्ट में आते हैं, तो इनको अच्छे से अगर हम ले लें तो बालू कल्याण चंद्र, बालू कल्याण चंद्र, महेंद्र चंद्र तक आप लोगों को क्या यहाँ पे रूल करते हैं अल्मोड़ा में। अब ये अल्मोड़ा वाले हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम अल्मोड़ा वाले को देखेंगे। आई गेस इसके बाद एक या दो वीडियो हम अल्मोड़ा वाले को कैप्चर करेंगे, दो वीडियोस आई गेस, और उसके बाद हम इन दोनों के बाद जो भी चीज हमारी लेफ्ट रहेगी, जैसे ताम्रपत्र, जैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन, या और भी कोई भी चीजें जैसे टैक्स हो गया, इन सबको हम एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।
That's all for today's video. Thank you.